हेलो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं जो ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चंस हैं, हाल ही में 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता यानी कि क्रेडिटर देश कौन बना है? ऑप्शंस थे ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका और डी जर्मनी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी भारत की पहली ई कॉमर्स ऋणदाता बनी है। ऑप्शंस थे ए अमेजन, बी पेटीएम मॉल, सी मिंत्रा और डी फ्लिपकार्ट। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी फ्लिपकार्ट एकदम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अधिनियम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शंस थे ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की रेपो दर घटकर कितनी हो गई है? ऑप्शंस थे ए 5.5%, बी 5.75%, सी 6% और डी 6.25%। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5.5% एकदम इसका करेक्ट आंसर है और वर्तमान में हो गई है, ये वर्तमान की है 5.25%। ये वर्तमान की है रेपो दर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2026-27 की अवधि के लिए कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? ऑप्शंस थे ए 4, बी 6, सी 5 और डी 10। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 एकदम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी कर दी गई है? ऑप्शंस थे ए 3, बी 5, सी 4 और डी 6। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 भाषाएं कर दी गई हैं। ये एकदम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शंस थे ए चाइना, बी वियतनाम, सी थाईलैंड और डी मैक्सिको। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वियतनाम। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सियोम मिशन 4 का संचालन किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री द्वारा किया जाएगा? ऑप्शंस थे ए अभिमन्यु शर्मा, बी प्रभास नायर, सी शुभांशु शुक्ला और डी हर्षवर्धन निया। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी शुभांशु शुक्ला। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शंस थे ए एप्पल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एनवीडिया और डी अमेजन। इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नवीडिया। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की सूचना जारी की गई है? ऑप्शंस थे ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी तमिलनाडु। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में महिला भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शंस थे ए शिल्पा रानी, बी गाई हुई ली, सी अनु रानी और डी विद्या रामराज। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनु रानी। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और पुरुषों की भाला फेंक में आंसर है रोहित यादव। ये पुरुषों की भाला फेंक में इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, हाल ही में यूफा नेशनल लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस थे ए पुर्तगाल, बी स्पेन, सी फ्रांस और डी जर्मनी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति की एनडी कैंप बनने वाली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शंस थे ए निधि रमेश, बी कविता जोशी, सी यशस्वी सोलंकी और डी स्वाति नायर।
इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यशस्वी सोलंकी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि कब मनाएगी? ऑप्शंस थे ए 8 जून, बी 7 जून, सी 9 जून और डी 10 जून। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9 जून इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को कारखानों में रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने के कारखाने अधिनियम को संशोधन किया है? ऑप्शन थे ए महाराष्ट्र सरकार, बी आंध्र प्रदेश सरकार, सी कर्नाटका सरकार और डी उत्तर प्रदेश सरकार। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहाँ है? ऑप्शंस थे ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु और डी पुणे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसमें 51,000 टन कुल रिसाइकिल किए जाएंगे, यानी कि 51,000 टन रिसाइकिल किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन थे ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में के मैंगो मैन ने किस राजनेता के नाम पर आम की एक नई किस्म विकसित की है? ऑप्शन थे ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह और डी सचिन तेंदुलकर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजनाथ सिंह इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और मैंगो मैन कहा जाता है कलीयुल्लाह जननी को एकदम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से लगभग 5,000 साल पूर्व मानव अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन थे ए राजस्थान, बी पंजाब, सी गुजरात और डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित प्रजला कथे न आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? ऑप्शंस थे ए रामनाथ कोविंद, बी एम वेंकैया नायडू, सी बंडारू दत्तात्रेय और डी यशवंत सिन्हा। इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बंडारू दत्तात्रेय इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत का वैश्विक स्तर किस स्थान पर है? ऑप्शन ए पांचवा, बी तीसरा, सी चौथा और डी दूसरा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि दूसरे स्थान पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में कौन सा शहर भारत की 3वीं राजधानी बना है? ऑप्शंस थे ए बेंगलुरु, बी नागपुर, सी देहरादून और डी मुंबई। इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेंगलुरु इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बेंगलुरु 3वीं राजधानी बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पुस्तक भारत उपमहाद्वीप का 5,000 वर्षों का इतिहास की लेखिका कौन है? ऑप्शन थे ए रोमिला थापर, बी निदा फैजी, सी ऑड्रे दुस्के और डी मैरी कर्मजिन। इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑड्रे दुस्के एकदम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लोकपाल द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन थे ए नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण, बी ऑप्शन है न्याय सबके लिए, सी ऑप्शन है पारदर्शिता और जवाबदेही और डी सच्चाई और सेवा का संकल्प। इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागरिक सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार उजागरीकरण एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद की किस कंपनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो ऑप्शन थे ए इंडिगो, बी एयर इंडिया, सी जेट एयरवेज और डी स्पाइस जेट। इसका एकदम करेक्ट आंसर है एयर इंडिया था। एयर इंडिया विमान था और विमान की जो फ्लाइट नंबर था वो 171 ये फ्लाइट नंबर था और फ्लाइट का नेम था बोइंग 7878। इसमें कुल यात्री थे 242 यात्री थे। इसका एयर इंडिया एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में विमोचित पुस्तक मोदी का नीति शास्त्र द भ्रष्ट हिज ओएस्टर के लेखक कौन है? ऑप्शन थे ए आदित्य अग्रवाल, बी मैरी करमजिन, सी रोमिला थापर और डी तरुल कुमार एच। इसका एकदम करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए यानी कि आदित्य सी अग्रवाल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक द कॉमन सेंस डाइट की लेखिका कौन है? ऑप्शन थे ए रुजुता दिवेकर, बी नीतू चंद्र, सी भाग्यश्री देसाई और डी प्राची देसाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रुजुता दिवेकर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पतंग के चीनी मांझा के उपयोग पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लागू किया है? इसके ऑप्शन है ए कर्नाटक सरकार, बी महाराष्ट्र सरकार, सी दिल्ली सरकार और डी पंजाब सरकार। इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन राइजिंग लाइन किस देश ने चलाया है? ऑप्शन थे ए ईरान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रूस और डी इसराइल। इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसराइल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसराइल ने चलाया है ईरान पर, ये एकदम इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? ऑप्शन थे ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी न्यूजीलैंड और डी दक्षिण अफ्रीका। इसमें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका इसका एकदम करेक्ट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? ऑप्शन थे ए 48 गीगावाट, बी 50 गीगावाट, सी 52 गीगावाट और डी 51.5 गीगावाट। इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 51.5 गीगावाट इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन टू प्रोमिस 3 किस देश ने चलाया है? ऑप्शन थे ए रूस, बी अमेरिका, सी इसराइल और डी ईरान। इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ईरान ने चलाया है, एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहली बार आयोजित की गई भारतीय शास्त्रीय नृत्य कार्यशाला किसने आयोजित की है? ऑप्शन थे ए डोना गांगुली, बी सुशीला चतुर्वेदी, सी शोभना पंडित और डी यामिनी जगत। इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डोना गांगुली इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यह डोना गांगुली केलुचरण महापात्र की शिष्या हैं, महापात्र की शिष्या हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी M16 का नेतृत्व किसके द्वारा मतलब किसने करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शंस थे ए एनी केस्टर बटलर, बी डेम स्टेला रिमेंगटन, सी डेम एलिजा मैनिंगम बुलर और डी ब्लेज मैट्रेवेली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्लेज मैट्रेवेली इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस थे ए सुनिधि चौहान, वी MS धोनी, सी पद्मजा नायडू और डी सोनल मानसिंह। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोनल मानसिंह इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त विमान फ्लाइट AI-171 की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व कौन करेंगे? ऑप्शन थे ए गोविंद मोहन, बी अनिल कुमार, सी राजेश्वर सिंह और डी किरण रिज्जू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोविंद मोहन इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जो गृह सचिव हैं। यह गृह सचिव हैं, यह गृह सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई नगर पालिका 2.0 के साथ सभी शहरी स्थायी निकायों का एक पोर्टल के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन थे ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी केरल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कर्नाटक से तोतापुरी आम के आयात पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन थे ए आंध्र प्रदेश सरकार, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंध्र प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शंस थे ए सिंगापुर, बी साइप्रस, सी क्रोशिया और डी ग्रीस। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रोशिया इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन थे ए पुणे, बी चेन्नई, सी मानेसर और डी हैदराबाद। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मानेसर हरियाणा एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन थे ए 15 जून, बी 16 जून, सी 18 जून और डी 17 जून। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 17 जून इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और इसकी थीम थी भूमि को पुनः स्थापित करेंगे एकदम, ये थीम थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ऑप्शंस थे ए सी 40 फूड सिस्टम, बी एंडोस्टिप सिबायोटिक टेक्नोलॉजीज और सी सिमोयन और डी नाइट्रोकैप्ट। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोकैप्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ऑप्शन, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने कुल राज्य बजट का सबसे अधिक प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए आवंटित करता है? ऑप्शन थे ए मेघालय, बी केरला, सी पश्चिम बंगाल और डी महाराष्ट्र। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन थे ए ऑप्शन है ए बिहार, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार में जो हाल ही में चुनाव हुए हैं तब पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित उपन्यास था स्टार्ट लाइट द वे की लेखिका कौन है? ऑप्शन है ए चेतिना पाठक, बी प्रेरणा सिंह, सी सुचेता राज खन्ना और डी आरती कौल। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुचेता राज खन्ना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है? ऑप्शन है ए आईआईटी मुंबई, बॉम्बे, बी आईआईटी मद्रास, सी आई आईआईएससी बेंगलोर और डी आईआईटी दिल्ली। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आईआईटी दिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन है ए ऑपरेशन कावेरी, बी ऑपरेशन सिंधु, सी ऑपरेशन गंगा और डी ऑपरेशन सुकोन। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑपरेशन सिंधु इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व में दो नए गैंडों पुनर्वास क्षेत्रों को मंजूरी दी है? ऑप्शन है ए कान्हा टाइगर रिजर्व, बी पीलीभीत टाइगर रिजर्व इसका, ये गलत लगा, इसका नाम होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सी दुधवा नेशनल पार्क और डी बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दुधवा नेशनल पार्क इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, लग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।